एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन देखना जी, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। जी, एब्स्ट्रैक्शन जो है, आप लोग एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं बेसिकली डिटेल हाइडिंग को, डिटेल हाइडिंग को या इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग, कुछ भी कह सकते हैं दोनों में। इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग, और आप लोग अगर चाहें तो इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी, एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं डिटेल हाइडिंग को या फिर इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग। ये डिटेल क्या होती है, ये इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, इसको भी हम देखेंगे। फिर हमने कहा कि एब्स्ट्रैक्शन को आप लोग जो है ये भी कह सकते हैं शोइंग समथिंग विद आउट शोइंग डिटेल, कि आप लोग क्या करें, कुछ हिस्सा दिखा दें विद आउट शोइंग डिटेल, डिटेल की शो ना करें। और ये जो कुछ हिस्सा आप लोग दिखाएंगे, ये समथिंग की जो बात हो रही है, ये आपका क्या होगा, आपके लिए ये कंपल्सरी होगी। या ये आपके लिए जो है मैंडेटरी होगी, ये आपकी नीड होगी, ये जो शोइंग समथिंग है। अब रियल वर्ल्ड की एग्जांपल की बात करें तो रियल वर्ल्ड में आपके पास जो है पहली एग्जांपल आती है हमारे पास कार की, सेकंड आपके पास है आपके ब्रेक्स, थर्ड जो आपके पास है वो है जी एक्सीलरेटर। ये तीन एग्जांपल्स हैं आपकी। पहली एग्जांपल की बात कर लें कार। देखें जी, कार क्या है आपकी, डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है इकट्ठा करके असेंबल करके आप लोगों को एक चीज़ प्रोवाइड कर दी जाती है जिसे आप लोग कहते हैं कार। अब ये जो कार है, ये कार, ये आपके लिए कंपलसरी है, ये आपकी क्या है, नीड है। इसके बिहाइंड कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं आप लोगों को वो जानने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का उससे कोई कंसर्न ही नहीं है। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसके जरिए से आपकी कार मिलकर बनी हुई है, आपको वो जानने की जरूरत ही नहीं है। या वो कंपोनेंट्स किस तरह जोड़े गए हैं वो आप लोगों के जो है वो नीड ही नहीं है जानने की, ना ही आप जो है उसे ज़रूरी समझते हैं कि हमें पता हो कि ये कंपोनेंट्स को किस तरह आपस में जोड़ा गया है। तो ये कार जो है आपके पास एब्स्ट्रैक्शन की एक एग्जांपल है। सिमिलरली ब्रेक्स, ब्रेक्स की बात करें तो चाहे कार का केस ले लें या मोटर बाइक का केस ले लें, जो भी ले लें, आपके पास एक रॉड नुमा कोई चीज़ होती है जिसके ऊपर आप जो है, जिसको आप ब्रेक कहते हैं। आप क्या करते हैं, पाँव से उसको जो है प्रेस करते हैं। प्रेस करने से क्या होती है, आपकी गाड़ी की स्पीड या बाइक की स्पीड क्या हो जाती है, रेड्यूस। इससे जी आपकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है। अब ब्रेक्स तो आप लगाते हैं, ठीक है, मान लिया। अब ये ब्रेक किस तरह वर्क करती है, इसका क्या मैकेनिज्म है, या ब्रेक्स को जो है लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें किस तरह जोड़ी गई हैं, आप लोगों का उससे कोई कंसर्न नहीं है और ना ही आप लोग समझते हैं कि आपको ये जानना चाहिए। तो इसलिए जो है इसकी जो वर्किंग होती है या फिर इम्प्लीमेंटेशन,
इम्प्लीमेंटेशन या वर्किंग जो है इसकी, आप लोगों को उससे कोई कंसर्न नहीं है। आपको बस यही पता है, यही आपकी नीड है कि आप प्रेस करें पाँव से रॉड को उसको, तो आपकी ब्रेक लग जाए। तो ये ब्रेक है आपकी एब्स्ट्रैक्शन की एक एग्जांपल है। सिमिलरली एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर का काम होता है जब आप इसको जो है रोटेट करते हैं तो आपकी बाइक की या आपकी कार की जो है स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब एक्सीलरेटर के बिहाइंड जो इसकी वर्किंग किस तरह हो रही है ये भी जानने की जरूरत नहीं है आपको, ना ही आप लोग समझते हैं कि ये आपके लिए नीड है। आप लोग इसकी जो है डिटेल और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आपसे क्या है छुपाई गई है। डिटेल या इसकी इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों चीजें आपके पास क्या है छुपाई गई हैं एक्सेलरेटर की भी। तो ये तीनों क्या है आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपकी एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टर्म में। ये तो हमने बात कर दी रियल वर्ल्ड से रिलेटेड। अब आपको एक पेपर दिखाने लगा, उस पेपर को जरा गौर से देखिएगा। ये जी एक पेपर है आपके पास, सेंटिमेंट एनालिसिस। ये एक पेपर है आपके पास और ये पेपर जो है ये 10 पेजेस पर मुश्तमिल है। यहां देखें। अब इस ये समझने के लिए कि क्या काम हुआ इसके अंदर, किस तरह हुआ है, ये समझने के लिए आप लोगों को ये क्या है पूरा का पूरा पेपर जो है पढ़ना पड़ेगा। अब अगर आप लोग चाहते हैं नहीं जी मुझे विद इन शॉर्ट टाइम पता चल जाए कि ये पेपर जो है किस काम के लिए बनाया गया, तो इसके लिए आपको एक पार्ट दिया होता है एब्स्ट्रैक्ट का। इसका अगर फिजिकल मीनिंग देखें तो इसका फिजिकल मीनिंग डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है, वो है एन आइडिया विदाउट एग्जिस्टेंस। ये एक आइडिया होता है जिसकी कोई ठोस जो है एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिसकी एग्जिस्टेंस जो है नहीं होती, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन रियल वर्ल्ड से रिलेटेड। अब देखें इस अगर पैराग्राफ को पढ़े, ये यहां से कहता है दिस पेपर डिस्क्राइब द सेंटिमेंट एनालिसिस स्टडी परफॉर्म्ड ऑन ओवर देन 1000 फेसबुक पोस्ट अबाउट न्यूज कास्ट से रिलेटेड जो है फेसबुक पर जो है पोस्ट से रिलेटेड जो है ये आपकी रिसर्च है पूरी। ये जो है रिसर्च पेपर लिखा हुआ है और ये क्या करने के लिए है, सेंटिमेंट एनालिसिस करने के लिए है। अब देखें इससे हमें ये लाइन पढ़ने से ये पता चल गया कि इस पूरे जो है रिसर्च पेपर के अंदर, रिसर्च के अंदर सेंटिमेंट एनालिसिस का काम किया गया है। सेंटिमेंट एनालिसिस आपके पास ये होता है कि आप लोग पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल सेंटिमेंट एनालिसिस में आप लोग क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि यूजर्स की फीलिंग क्या है, जिसने फेसबुक पर पोस्ट किया है उसकी फीलिंग्स क्या है, वो आइदर वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है या वो न्यूट्रल है। तो इस चीज को आप लोग मालूम करने के लिए कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। तो अब ये पूरा का पूरा पेपर क्या आपका सेंटिमेंट एनालिसिस पर मुश्तमिल है। हाँ ये देखें, अब एब्स्ट्रैक्ट जो है आपको ये नहीं बता रहा डिटेल या उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं बता रहा कि एक्चुअली आप लोग ने ये करना कैसे है। तो एक बात यहाँ याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्या है आपको सिर्फ आइडिया देता है। ये सिर्फ आपको क्या है आइडिया देता है कि क्या करना है, कैसे करना है ये नहीं बताता, इसलिए हम कहते हैं एन आइडिया विदाउट एग्जिस्टेंस। क्लियर है यहां तक? यस सर। अब अगर आप लोगों ने ये जानना है कि ये किस तरह काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके लिए आपको क्या है ये पूरा पूरा पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो है एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इसका आई थिंक आप लोगों को जो है क्लियरली आइडिया हो गया होगा। आपने क्या करना है, डिटेल हाइड कर देनी है, इम्प्लीमेंटेशन हाइड कर देनी है। यही काम हमारे इस रिसर्च पेपर में भी हो रहा है। एब्स्ट्रैक्ट में आपको ये नहीं बताया जा रहा कि किस तरह हो रहा है, कैसे हो रहा है, सिर्फ यही बताता है, आपको एक आइडिया देता है कि इसके अंदर ये काम होगा। तो ये हमारे पास था एब्स्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं इसको अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। OOP में हम लोग क्या है 3 पिलर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक इनहेरिटेंस है, एक आप लोगों के पास है पॉलीमॉर्फिज्म, और थर्ड पिलर जो है इनकैप्सुलेशन। ये तीनों जो है पिलर्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनहेरिटेंस भी, पॉलीमॉर्फिज्म भी
इनकैप्सुलेशन भी। आज ये आपके पास लास्ट पिलर है जो हम देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन का। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, हमें कुछ ना कुछ इसका आइडिया हो गया है कि एक्चुअली क्या है, इसकी कोई ना कोई चीज़ होती है जिसकी डिटेल को या इम्प्लीमेंटेशन को छुपा दिया जाता है। बस सिंपल यही इसका जो है आपका रिजल्ट है, कंक्लूजन है। अब अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसको जो है अचीव करना है एब्स्ट्रैक्शन को, तो इसके लिए आपके पास जो है दो रास्ते हैं, दो मेथड्स हैं जो आपको ये काम प्रोवाइड करते हैं। एक आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के जरिए से ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड जो आपके पास है वो है इंटरफेस। ये दो जो है मेथड है आपके पास जिसके जरिए से आप लोग एब्स्ट्रैक्शन को जो है अचीव कर सकते हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की बात करें तो इसके अंदर आप लोग 0 to 100 एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के जरिए से आप लोग 0 से 100% तक एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। जबकि अगर इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस में आपके पास 100% एब्स्ट्रैक्शन जो है अचीव होगी। ये किस तरह होगी ये भी अभी आगे हम जाकर देखेंगे। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के लिए क्या होता है, या तो आपकी जो है एब्स्ट्रैक्शन 0% होगी या आपकी एब्स्ट्रैक्शन जो है 100% जो है अचीव होगी। जबकि इंटरफेस में क्या है, आपकी एब्स्ट्रैक्शन 100% अचीव होगी ही होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। अब हम पहला मेथड देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज करके एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस किस तरह एब्स्ट्रैक्शन को हम जो है अचीव कर सकते हैं, हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की तरफ जाने से पहले एक और टर्म इसके अंदर हम यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर, जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की बात कर रहे हैं आप लोग। मेथड का तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, तो एब्स्ट्रैक्ट अगर साथ लगा दें तो इसका मतलब ये आपके पास ऐसे मेथड होंगे जिनकी डिटेल हाइड होगी, जिनकी इंप्लीमेंटेशन हाइड होगी। क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हम लोगों को पता है डिटेल हाइडिंग या इंप्लीमेंटेशन हाइडिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपके पास ऐसे मेथड होंगे जिनकी डिटेल हाइड होगी या उनकी इंप्लीमेंटेशन हाइड होगी। तो आप डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन भी ये कहती है अ मेथड विदाउट बॉडी, या फिर ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर लिखा हुआ नो इंप्लीमेंटेशन। तो ये आपके पास ऐसे मेथड होते हैं जिनकी आप लोग बॉडी जो है वो नहीं लिखते, या जिनकी आप लोग जो है इंप्लीमेंटेशन जो है डिफाइन नहीं करते। अब ये बॉडी या इंप्लीमेंटेशन क्या होती है जरा ये भी देख लें आप लोग। ये आपके पास क्या है, एक मेथड है। ये एक मेथड है और इसका नेम आप लोगों ने रखा हुआ है डिस्प्ले। इसके अंदर जो है आप लोग फिलहाल हम कुछ नहीं लिखते, मतलब अब इस मेथड से जो भी हमने परफॉर्म करवाना है आप लोगों को पता है, ये जो आपके पास कर्ली ब्रैकेट है इनके अंदर लिखना पड़ता है आपको। ये जो कर्ली ब्रैकेट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आप लोगों का कहलाता है बॉडी पार्ट। इसको आप कहते हैं मेथड की बॉडी, या फिर इसको आप लोग जो है इंप्लीमेंटेशन भी कहते हैं। ये आपकी जो है बॉडी पार्ट भी कहलाता है, इसको आप इंप्लीमेंटेशन भी कहते हैं। तो अब आ जाए इस डेफिनेशन के ऊपर। क्या कहता है, अ मेथड विदाउट बॉडी। वो कह रहा है ये ऐसे मेथड होते हैं जिसकी बॉडी नहीं होती। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है कर्ली ब्रैकेट वाला पार्ट, ये अगर आप लोग डिफाइन ना करें तो आपका मेथड क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाएगा। तो इसी को अगर हम जो है इसका कर्ली ब्रैकेट वाला पार्ट हटा दें तो ये मेथड आपके पास जो है ये इस तरह बन जाएगा।
ये इस तरह बन जाएगा आपका मेथड। अब ये मेथड आपका कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्योंकि आपने इसका ये करली ब्रैकेट वाला पार्ट, बॉडी पार्ट या इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों ने जो है डिफाइन नहीं की हुई। तो अब ये आपका क्या बन गया है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बच्चों? Yes sir, clear है। Yes sir. चले अब हम एक जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड का भी हमें पता चल गया। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को जो है देखेंगे क्या है। इसको कर लेते हैं पहले सेव। एक नया फोल्डर बना लेते हैं सेक्शन जी के नेम का। चलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में आ जाएं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ये दो स्टेटमेंट्स जो है लिख रहा हूँ, ये आप लोग साथ लिख लें जिसमें लिखना है। तो आप मेथड declared common characteristic of subclasses। चलिए जी, ये दो स्टेटमेंट्स आपको याद रखनी है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जब हम लोग बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं जी। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या कहती है, पहला पॉइंट देखें, डिक्लेयर्ड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर आप लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। क्या चीज डिक्लेयर करते हैं जी, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब क्लासेस। आपके पास कुछ क्लासेस होती हैं, उनमें से आप लोग क्या करते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं और उन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है आप लोग डिक्लेयर कर देते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। पहला काम आपने करना है ये वाला। चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कार एक जो है आपका केस ले लेते हैं हम लोग। इसके हमें पता है नंबर ऑफ टायर्स होते हैं, कितने होते हैं जी, 4 टायर्स होते हैं। इसी तरह इसको स्टार्ट करने का कोई ना कोई मेथड भी होता है। एक और केस ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, इसका जो स्टार्ट होती है कार आपकी क्या होती है, स्टार्ट विद की से ये स्टार्ट होती है। एक और केस ले लेते हैं हम लोग। इस बार ये केस हम लोग ले लेते हैं बाइक के लिए। बाइक के नंबर ऑफ टायर्स होते हैं, इसके कितने टायर्स होते हैं, 2 टायर्स होते हैं। इसी तरह स्टार्ट किक से होती है ये स्टार्ट विद किक।
अब देखिए ये दो क्लासेस हैं हमारे पास। एक क्लास हमने कहा हमारे पास कार की है, दूसरी क्लास आपके पास किसकी है, बाइक की। इन दोनों में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखें क्या क्या है। इसके भी नंबर ऑफ टायर्स हैं, इस बाइक के भी नंबर ऑफ टायर्स हैं। कार को स्टार्ट करने का भी कोई ना कोई मेथड है, बाइक को स्टार्ट करने का भी कोई ना कोई मेथड है। तो ये दोनों का जो है चीज़ें, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या है, कार क्लास में और बाइक क्लास में कॉमन है। तो आपने क्या करना है, पहले कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करना है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लीजिए, एक नंबर ऑफ टायर्स है और स्टार्ट है। आपने क्या करना है, इसको डिक्लेयर करना है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर। तो आप लोगों को एक क्लास बनानी पड़ेगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बल्कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नेम रखते हैं व्हीकल। इसके अंदर इन नंबर ऑफ टायर्स और स्टार्ट का मेथड ये हमने जो है लिख दिया। दोबारा देखिएगा इस केस को, हमने कहा हमारे पास एक क्लास है जिसका नेम हमने रखा हुआ कार। हमें पता है कार के भी नंबर ऑफ टायर्स होते हैं और इसका कोई ना कोई स्टार्ट करने का मेथड होता है। कार स्टार्ट होती है आपकी की से। इसी तरह बाइक का केस लिया, बाइक के भी नंबर ऑफ टायर्स होते हैं और इसको भी स्टार्ट करने का कोई ना कोई मेथड होता है आपके पास। और ये जो स्टार्ट होती है बाइक आपकी किस से होती है, किक से होती है। अब जब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाते हैं तो हमने ये कहा था कि आपने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है क्लासेस की और फिर उसको डिक्लेयर कर देना है एक नई क्लास के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट वाली क्लास के अंदर। तो इन दोनों में ये दोनों पॉइंट्स जो है कॉमन थे, नंबर ऑफ टायर्स भी, स्टार्ट का मेथड भी। हमने ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लिए। इसको हमने जो है एक क्लास या व्हीकल नेम की, इसके अंदर जो है हमने लिख दिया है। अब ये क्लास जो आपकी है व्हीकल वाली, ये क्लास आपकी कहलाएगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपने क्या करना है, डिक्लेयर करना है। सिर्फ डिक्लेयर का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने उसकी वैल्यूज वगैरह, उसकी इंप्लीमेंटेशन को आपने जो है नहीं लिखना, सिर्फ आप उसका नाम लिखेंगे। नंबर ऑफ टायर्स एक वेरिएबल था, आपने इसका नाम लिख दिया, इसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं दी। इसी तरह स्टार्ट का मेथड भी आपने जो है डिक्लेयर किया हुआ, इसको जो है एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। फिर आपने क्या करना है, सेकंड पॉइंट, यूज एज सुपर क्लास फॉर अदर क्लासेस। अब ये क्लास जो है आपने क्या करनी है, इसको सुपर क्लास के तौर पर यूज करना है इन दोनों क्लासेस के लिए। अच्छा ये बताएं, ये सुपर क्लास और सब क्लास, ये जो है रिलेशनशिप आपने बनाना है अगर, तो क्या चीज यूज करते हैं, कौन सा पिलर यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। जल्दी बताएं जी, सुपर क्लास, सब क्लास या पेरेंट चाइल्ड क्लास आपने क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है। नहीं पता बच्चों किसी को? क्या कह रहे हैं? एक्सटेंड जी, एक्सटेंड मतलब इनहेरिटेंस परफॉर्म करनी पड़ती है। तो हम इनहेरिटेंस परफॉर्म करके इस व्हीकल क्लास से ये दोनों के लिए क्लासेस बनाएंगे। अब इसी एग्जांपल को ही, इसी केस को हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। पहले हम लोग, क्योंकि ये दो क्लासेस का हमें पता है ये दोनों चीजें जो हैं कॉमन है, तो हम पहले क्लास बना लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये अच्छा जी, एक क्लास हम बना लेते हैं व्हीकल के नेम की जी। इसके अंदर आप लोगों ने नंबर ऑफ टायर्स ये ले लिया जी। ये नंबर ऑफ टायर्स जो है आपको पता है काउंटिंग में होते हैं, तो मतलब ये आपके पास क्या है, इंटीजर डाटा टाइप के होंगे। इसी तरह वाइड स्टार्ट का मेथड, ये भी आपने क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। अब जब भी आप लोग है एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे, जब भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये मेथड क्या आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जब भी आप लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे तो एक बात याद रखिएगा, उसके साथ आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड भी लिखना पड़ेगा।
अब क्योंकि ये स्टार्ट का मेथड इसकी मैंने इम्प्लीमेंटेशन को नहीं लिखा हुआ, तो ये मेथड आपका है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो आपको इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड भी लिखना पड़ेगा। इसी तरह ये भी माइंड में रखिएगा कि अगर किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ जाए तो उस क्लास के नेम के साथ भी आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है। अब क्योंकि व्हीकल क्लास जो है इस क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया है, इसलिए आपको इस क्लास के साथ भी एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं ये वाले? Yes, sir. Yes, sir. ये मेथड आपका है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अच्छा, अगर बिल फर्ज मैं एक मेथड बना लेता हूँ डिस्प्ले का जो हमने बात की थी, और उसकी ये बॉडी भी मैं जो है प्रिंट लिख देता हूँ साथ ही, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln व्हीकल क्लास। अच्छा, अभी हमने कहा कि अगर ये बॉडी पार्ट हम डिफाइन नहीं करते तो वो मेथड हमारा बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। लेकिन अगर ये बॉडी पार्ट हम डिफाइन कर दें तब इस मेथड को क्या कहेंगे? तब ऐसे मेथड को आप लोग कहते हैं कॉन्क्रीट मेथड। ऐसे मेथड जिसकी आप लोग जो है इम्प्लीमेंटेशन को या बॉडी पार्ट को डिफाइन कर दें वो आपका कहलाता है कॉन्क्रीट मेथड। ठीक है, क्लियर है ये कॉन्क्रीट मेथड क्या होते हैं? Yes, sir. Yes, sir. जी। अब एक बात याद रखिएगा, अब ये बात जरा गौर से सुनिएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं और ये कॉन्क्रीट मेथड भी हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपके पास जब होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपके पास दो किस्म के मेथड, दोनों किस्म के मेथड हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं आपके पास, कॉन्क्रीट मेथड भी हो सकते हैं। एक पॉइंट ये अपने माइंड में रख लें। दूसरी बात, अगर किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो उस क्लास के नेम के साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखना लाजमी है। अगर नहीं लिखते, ये देखें, अगर हम विल फर्स्ट नहीं लिखते और एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें आपके पास जो है ये देखें, ये एरर आ गया, क्लास व्हीकल क्या कहता है? व्हीकल इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो व्हीकल क्या है? आपकी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, आपको इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अब हम इसको बना देते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं एरर आता है या नहीं आता। ये देखें, अब एरर नहीं आया, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ सही से और हेलो वर्ड आपका प्रिंट होकर आ रहा है, क्योंकि यहाँ system.out.println में हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है। तो एक बात ये तो याद रखनी आपने कि जब भी किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो आपको उस क्लास के नेम के साथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लाजमी लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अगर कोई क्लास आपके पास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो जरूरी नहीं कि उस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। अगर कोई क्लास आपके पास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो ये जरूरी नहीं है कि उस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। अब देखें, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है कमेंट कर दिया है, मतलब यहाँ पर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। एग्जीक्यूट करते हैं, देखिएगा कोई भी एरर नहीं आता आपके पास, बिल्कुल सही सही है, देखें एग्जीक्यूट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई क्लास आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अगर कोई क्लास आपके पास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Clear है। चलिए इसको हम कर देते रिमूव। वापस चलते हैं टॉपिक की तरफ अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वाले। चलिए, ये पहला काम हमने कर दिया है। आपने क्या किया है? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड किए हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के बाद एक और क्लास बना ली व्हीकल नेम की, उसके अंदर तमाम चीजें जो है डिक्लेयर कर दी जो भी कॉमन थी। अब ये आपकी बन गई एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब सेकंड काम क्या करना है? इस क्लास को जो आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है उसको यूज करना है एज ए सुपर क्लास फॉर अदर क्लासेस। चलो जी, इसी क्लास को जो है हम यूज करते हैं सुपर क्लास के तौर पर, और पहले कार का क्लास बनाएंगे, फिर बाइक की क्लास बना लेंगे जी। पहले बनाते हैं हम क्लास कार नेम की, एक्सटेंड्स कर लेते हैं व्हीकल। चले जी, अब आपको पता है यहाँ पर हो रही है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की वजह से ये दोनों चीजें आपको अवेलेबल है, यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
ये वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, और ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम मेथड किस तरह यूज़ करते हैं ये देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट केस हम जो है वेरिएबल्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं ये देख लेंगे। पहले चलते हैं इन मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की तरफ। चलें, अच्छा एक और चीज़ कि ये जो आपने क्लास बनाई है, इस क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर आपको इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आपके पास जो है एरर जनरेट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हम इस क्लास को जो है एक्सप्लेन नहीं करते फर्दर, देखते हैं क्या होता है, एरर आता है नहीं आता। ये देखें एरर आ रहा है, क्लास कार एक्सटेंड व्हीकल। ठीक, अब इसका मतलब ये है चाइल्ड क्लास के अंदर ये जो आपने ऊपर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना हुआ है इसको एक्सप्लेन करना लाजमी है। अगर नहीं करेंगे तो एरर आएगा। और दूसरी बात, इसको किसी और, ये जो एरर है इसको सोल्व करने का एक और मेथड भी है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि चाइल्ड क्लास के अंदर आप लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट करते हैं वाइड स्टार्ट, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कार स्टार्ट विद की। चलिए यहाँ हमने लिख दिया है कार क्या आपकी की से स्टार्ट होती है। इसी तरह एक और क्लास बनानी हमने बाइक के नेम की, इसको ही कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर दें, यहाँ पर कार की जगह बाइक लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं बाइक स्टार्ट विद किक। चलें जी, हमने जो है इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एज ए सुपर क्लास यूज कर लिया है। अब जो है हम क्या करते हैं, इस कार क्लास को ऑब्जेक्ट बनाकर स्टार्ट के मेथड को कॉल करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मेन मेथड की क्लास का नाम डिफाइन कर लें आप लोग टेस्ट, और मेन मेथड आ गया। इस मेन मेथड में चलेंगे, पहले तो हमें बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। कार क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कार OB1 इज इक्वल टू न्यू कार। चलो जी, कार क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है। अब ये स्टार्ट का मेथड कॉल करते हैं हम लोग, OB1 डॉट स्टार्ट का मेथड हमने कॉल कर लिया है। चलें देखते हैं क्या प्रिंट होता है या नहीं होता। ये देखें जी, आपके पास प्रिंट हो गया है कार स्टार्ट विद की। इसी तरह आप लोग बाइक क्लास का भी बना लें, बाइक OB2 इज इक्वल टू न्यू बाइक, और OB2 डॉट स्टार्ट। चलें जी, इस बाइक क्लास का हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट बना लिया है ये OB2 नेम का। अब OB2 इसके अंदर स्टार्ट का मेथड है एक, वो हम कॉल कर रहे हैं OB2 डॉट स्टार्ट से। एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं प्रिंट होता है बाइक वाला केस यही होगा या नहीं। ये देखें जी, आपके पास ये केस भी प्रिंट हो गया, बाइक स्टार्ट विद किक। अब इस चीज को आप कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ये एक्चुअली पहले से ही आपके पास दो क्लासेस थी, कार और बाइक की। इन दोनों में से आपने जो है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड की, फाइंड करने के बाद आपने उसको एक नई क्लास बनाकर उसके अंदर डिक्लेयर कर दिया है। अब इस क्लास को हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, हमने एब्स्ट्रैक्शन है अचीव कर ली है। ठीक है, क्लियर है ये बच्चों? अब आप लोग आप जल्दी से जो है आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करें। और इसके बाद एक और चीज देख लें, ये जो आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है इसका ऑब्जेक्ट बनाकर देखते हैं बनता है नहीं बनता। इसको फिलहाल यहाँ से कॉपी करके खत्म कर लें। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नेम है व्हीकल, V इज इक्वल टू न्यू व्हीकल। चलें, इस व्हीकल वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर ये देखें आपके पास एरर आ गया। एरर क्या है, व्हीकल इज एब्स्ट्रैक्ट। व्हीकल क्लास जो है वो क्या है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। इसको आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो ये भी अपने माइंड में रख लें कि आप लोग क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर है तो उसका आप लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है बच्चों? चलें अब जल्दी से ये
जल्दी करें, ये परफॉर्म करें, टाइम हमारे पास बहुत ही शॉर्ट है। इसके बाद फिर देखेंगे हम लोग ये जो है वेरिएबल्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्शन के केस में।